डियर लर्नर्स, आज हम फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन में डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने लगे हैं। आई एम योर ट्रेनर मोहम्मद मुशाहिद हैदर और फायर सेफ्टी से रिलेटेड तमाम लेक्चर आपको मुशाहिद हैदर चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बेसिकली कभी सुनते हैं फायर प्रिवेंशन तो कभी सुनते हैं फायर प्रोटेक्शन, और इसे हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, पर बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। लेट्स स्टार्ट बाय वाचिंग दिस वीडियो। ये मैकेनिकल सिस्टम में यहाँ से स्टीम रिलीज़ हुई। स्टीम रिलीज़ होने के कुछ टाइम के बाद यहाँ आग स्प्रेड हो गई। फायर प्रिवेंशन ये कहता है कि आप इस तरह के सिस्टम ना करते, आप हाउस कीपिंग करते, यहाँ जो मशीन से स्टीम रिलीज़ हुई आप इसे रिपेयर करते ताकि फ़ायर को प्रिवेंट किया जा सकता है। बेसिकली आप यहाँ जो लोग हैं वो किस तरह फायर को प्रिवेंट कर सकते थे, क्या काम कर सकते थे। बेसिकली हैज़र्ड एलिमिनेशन की बात करते, अगर हम इस मशीन को मेंटेन कर चुके होते तो यहाँ से स्टीम ना रिलीज़ होती, ना ही फायर लगती। फायर किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? बेसिकली वहाँ जो वर्कर्स हैं या उनके एफर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें फायर प्रिवेंशन से। अब इग्निशन सोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग अलाउ ना करें, हार्ट वर्केट यूज़ करें। जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अगर सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करनी है, हाउस कीपिंग किस तरह करना है, स्टोरेज किस तरह करना है, फ्लेमेबल मटेरियल्स को अलग रख दो, करसिव को सेपरेट कर दो, मैनुअल और मैकेनिकल हैंडलिंग किस तरह करनी है, हाउस कीपिंग किस तरह करें, इन तरीक़ों से हम फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, ये एक फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, मतलब केमिकल्स हैं, ये आग लगे, अगर ये सेपरेट होते, हाउस कीपिंग होती, ये जो स्पार्क इस पे गिरा है, स्पार्किंग को हम प्रिवेंट कर सकते, सेपरेट कर लेते तो ये आग ना लगती। तो फायर प्रिवेंशन बेसिकली वहाँ के जो वर्कर हैं उस चीज़ को कैसे डील कर रहे हैं, फायर सिस्टम बन चुका है, वर्कर किस तरह उसको फायर प्रिवेंट करेंगे। फिर है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है कि आपने किस तरह सिस्टमेटिकली फायर को कंट्रोल करना है। सेम वीडियो है, यहाँ से अभी स्टीम रिलीज़ हो गई, उसके बाद आग लग जाएगी। अब फायर प्रोटेक्शन ये कहती है कि यहाँ स्प्रिंकल सिस्टम होते, जैसे ये आग लगी है उस वक्त स्प्रिंकल सिस्टम एक्टिव होते और ये आग यहाँ एक्सटिंग्विश हो सकती थी, ख़त्म हो सकती थी। तो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में हम हीट डिटेक्टर्स, स्मोक डिटेक्टर्स, फ्लेम डिटेक्टर्स, स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ करते हैं ताकि आपकी प्रॉपर्टी सेफ हो और जो मिनिमम डैमेज ही रहे। आप डैमेज को कंट्रोल, थोड़ा सा डैमेज हुआ, आग लगे, आप उसे कंट्रोल कर लें और सेफ एक्सक्यूशन कर लें। अब फिर सेम वीडियो देखें। अब यहाँ जो आग लगेगी, यहाँ सबसे पहले अगर स्प्रिंकल सिस्टम होते, जैसे यहाँ फ्लेम डिटेक्टर्स होते, तो उन्होंने इस फ्लेम को डिटेक्ट कर लेना था, उसके बाद स्प्रिंकल सिस्टम ने एक्टिव हो जाना था, या साथ फायर एक्सटिंग्विशर होते तो हम उन्हें यूज़ करके हम इसे कंट्रोल कर सकते। बेसिकली फायर प्रोटेक्शन फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात करती है, स्प्रिंकल सिस्टम, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर। उसके अलावा हम एक यहाँ इर्द गिर्द जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, हम वहाँ फायर रेजिस्टेंस वॉल यूज़ करते हैं। If you have any question, feel free to ask me. और अगर आप सेफ्टी से रिलेटेड डाटा चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप मुझे वहां ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी मैं डाटा शेयर करता हूं आप तक पहुंच सकें। और इस चैनल की प्लेलिस्ट में फायर सेफ्टी पे A to Z तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, टेक केयर।